प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से ही आए दिन कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक बेहद खूबसूरत और अद्भुत चमत्कार अयोध्या में देखा जा रहा है। इस बारे में सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि सच में इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी रामलला के आगमन की तैयारियां कर चुके हैं। क्या है वो चमत्कार, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप भी हमारी तरह राम जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिखना ना भूलें। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रभु श्री राम की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी, इसका फैसला भी हो चुका है और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्ति भी गर्भगृह के द्वार पर लगाई जा चुकी है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहीं प्रभु राम के आगमन से पहले राम जी के भक्त और सेवक गिद्धराज जटायु भी अयोध्या में पहुँच चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि जटायु राज भी साक्षात अयोध्या में पहुंच चुके हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। हाल ही में एक गिद्धों का बड़ा झुंड अयोध्या में पहुंच गया है। यह बेहद चमत्कारी बात है क्योंकि सभी के मन में ये सवाल है कि जो गिद्धों का झुंड विलुप्त होता जा रहा था, अचानक से वो अयोध्या में कैसे पहुंच गया। इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में वो कैसे पहुंचा हुआ है और गिद्धों का यानी कि जटायु जी का आना यहाँ बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसको प्रभु राम की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ चुके हैं और अब निश्चित इसे राम जी का ही प्रभाव कहा जा रहा है। ये इतनी हैरान करने वाली बात है क्योंकि कलयुग में विलुप्त प्रजाति के गिद्ध झुंड ग्रामीणों को दिखाई देने लगे हैं, जो कि पहले कभी नहीं दिखते थे। और कई साल पहले इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए तो देखा जाता था, किंतु आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही हैं। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को फिर से झुंड में देखकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही हैं। आप सभी को मालूम होगा कि भगवान श्री राम के भक्त श्री गिद्धराज जटायु रहे हैं। विशेष तरह से गिद्धों को हमारे पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और रोगों से पर्यावरण को बचाते हैं। जब रावण द्वारा भेष बदलकर माता सीता का हरण किया जा रहा था, तब माता सीता की सहायता करने के लिए गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने का पूरा प्रयास किया। रावण को एक समय तक गिद्धराज जटायु ने मूर्छित भी कर दिया था, पर वे माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने में असफल रहे क्योंकि रावण ने जटायु पर अग्नि बाण से वार किया, जिस वजह से जटायु जी बुरी तरह से जल जाते हैं और घायल होकर जमीन पर गिर गए थे। इसके बाद जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढने के लिए आए, तब उनको जटायु जी मूर्छित अवस्था में मिले और फिर जटायु जी ने पूरी जानकारियाँ भगवान श्री राम को विस्तार से समझाई। इसके बाद जटायु जी ने भगवान श्री राम की गोद में ही अंतिम सांस ले ली। वहीं अयोध्या इस वक्त विश्व का मानक बना हुआ है और अब इस वक्त कई सारे लोग अयोध्या नगरी में आ रहे हैं और प्रभु राम के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मलकीपुर में पहुंच चुका है और जानकारी के मुताबिक दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखने को मिले हैं। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इस स्वागत समारोह में जटायु भी सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। यकीनन ये किसी चमत्कार से कम नहीं। तो आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिखना ना भूलें। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।